तो बीएससी फर्स्ट ईयर के जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हम लेके आए आज कोची मीन वैल्यू थ्योरम। इस पर आधारित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर थ्योरम भी पूछी जा सकती है। अगर ये आता है स्टेट एंड प्रूव द कोची मीन वैल्यू थ्योरम, तो आपको कैसे करना, ऊपर डाल देंगे कोची मीन वैल्यू थ्योरम या सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं इसको, और उसके बाद लिखेंगे इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है देख लीजिए, आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना होगा। क्या, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस सच दैट, यानी एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन हैं, तब पहली कंडीशन ये है एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस in the closed interval AB, closed interval AB में दोनों ये क्या होने चाहिए, क्लोज इंटरवल AB में कंटिन्यूअस होने चाहिए। दूसरी कंडीशन सेम वही है, बस एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर differentiable in the open interval। ओपन इंटरवल को हमने बताया था ऐसे करके लिखते हैं, और बाहर को ब्रैकेट लगाते हैं, या फिर स्मॉल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन और इसमें है क्या, इफ जी एक्स not equal to 0, at least one C belong to open interval AB, then तब आप लिखेंगे इसमें एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, ये आपको प्रूफ करना है ना। तो क्या का स्टेटमेंट है कि एफ एक्स एंड जी एक्स, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस सच दैट एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड, एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी। And third condition is f dash g dash x not equal to 0, at least one c belong to open interval AB, then f dash c upon g dash c equal to fb minus fa upon gb minus ga। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ हमें कैसे करना है जरा से देखेंगे। बिल्कुल सेम जैसे हमने वैसे आपका कोची मीन वैल्यू थ्योरम किया था उसी प्रकार से इसका प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए लेट कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस कैपिटल ए इंटू जी एक्स। वहाँ पर हमने क्या माना था, वहाँ पे माना था एफ एक्स प्लस ए जी एक्स, ए एक्स, और यहाँ पर हमने इसको जी एक्स कर दिया एक्स की जगह पर। वेयर ए इज ए कॉन्स्टेंट, कैपिटल ए इज ए कॉन्स्टेंट chosen to be कैपिटल एफ ए इक्वल टू कैपिटल एफ, यानी इसको इस प्रकार से चूज किया है जिससे कैपिटल एफ और एफ बी के बराबर हो जाए। तो इसका क्या अर्थ हुआ, आप देखिए यहाँ एफ ए का मान क्या होगा, यहाँ ए कर दीजिए, यहाँ ए कर दीजिए, तो ये बन जाएगा एफ ए प्लस कैपिटल ए इंटू जी ए इज इक्वल टू, अब बी कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या है ये एफ बी प्लस कैपिटल ए इंटू जी बी। अब इस जी बी को इधर उठा लाइए, एफ ए को उधर ले जाइए, तो और माइनस ए कॉमन भी कर लीजिए यहाँ से, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे
जी बी माइनस जी ए और इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। तो यहाँ से अगर हम किसका माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो माइनस ए इक्वल टू हमारे पास आ गया कितना, यह आ गया आपका एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। अब हमें क्या करना, ये समीकरण नंबर 2 इसको डाल देंगे यहाँ और इसके बाद हमें माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, देखेंगे यहाँ पर देखिएगा, चूँकि कैपिटल एफ एक्स जो है, सिंस कैपिटल एफ एक्स satisfy all the conditions of Rolle's theorem, hence there exist at least one C belong to open interval AB such that क्या कैपिटल एफ डैश सी इक्वल टू 0। इसका क्या अर्थ हुआ, एफ डैश सी का मतलब है दोनों पर तरफ डैश लगा के उसकी तरफ आप 0 कर देंगे, तो ये आपका आया स्मॉल एफ डैश सी प्लस कैपिटल ए इंटू जी डैश सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस ए इंटू जी डैश एक्स का मान हो गया आपका कितना, एफ डैश सी, सॉरी ए सी, इसको उठा के बराबर से उधर ले गए तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आया एफ डैश सी। क्या अर्थ हुआ इसका भाई, यानी माइनस ए बराबर हमारे पास आ गया कितना, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। ये मान उठा के दो समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, प्लेसिंग इनटू 2 में प्लेस करें तो हमारे पास क्या आया, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी। यही आपको प्रूफ करना था और आपको देखिए हैंस प्रूव्ड आपका ये इस प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे पहला प्रश्न इसमें है, वेरीफाई द कोची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शंस एक्स स्क्वायर एंड एक्स का क्यूब इन द इंटरवल 1,2। तो देखिए यहाँ पर वेरीफाई करने का क्या मतलब है भाई, हम दो फंक्शन यहाँ पर हमें दिए गए हैं, कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो जो आपको दिया गया उसको देखिए, गिवन दैट एक तो आप एफ एक्स मान लेंगे कौन सा, एक्स स्क्वायर, और दूसरा मान लीजिए आप जी एक्स, इसको मान लीजिए आप एक्स का क्यूब, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक काम और भी यहाँ कर दें आप, या फिर देखेंगे दोनों फंक्शन कैसे हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस होंगे। यहाँ a बराबर क्या है 1 और b बराबर क्या है यहाँ पे 2। हमें c का मान पता करना है, c का मान 1 और 2 के बीच आना चाहिए, किस किस के, 1 और 2 के, है ना। तो हेयर एफ एक्स एंड जी एक्स satisfy all conditions of Cauchy theorem। Hence इसका मतलब क्या है भाई, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी बराबर होना चाहिए किसके, एफ ए सॉरी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी। अब ध्यान से यहाँ देखेंगे इसको,
इम्प्लाई दैट एफ डैश सी का मतलब होता है कि इसका एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट करके उसमें एक्स की जगह सी कर दो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ एफ डैश एक्स, इसका एफ डैश का 2x की जगह पर 2c कर दो अपॉन जी डैश सी का मतलब है एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो 3x² आ गया, 3 और x की जगह पर c कर दीजिए तो 3c² हो गया बराबर। एफ ए का मतलब है एफ बी का मतलब है कि आप x की जगह पर b यानी 2 रख दो, तो 2 दूनी 4, ये हो गया आपका 4, माइनस एफ ए का मतलब है f में x की जगह 1 कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 आ गया, और अपॉन में इसी प्रकार से जी में इसका क्या करेंगे, इसमें x की जगह पर 3 कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 1 करेंगे तो हो गया 1, तो कुल मिलाकर के ये आपका आ गया कितना 3/7, 3/7। क्या इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ऊपर है आपका 2 से एक c की पावर कट गई तो आया 2/3c बराबर 3/7। इसका क्या अर्थ हुआ, 2 का इधर गुणा करो 7 दूनी 14, 9 का इधर गुणा करो तो ये हो गया 9c बराबर 14, इम्प्लाइज दैट c बराबर हो गया हमारे पास 14/9। 14/9 का मतलब जानते हैं, 14/9 का मतलब हुआ 1 दशमलव, है ना, क्या बचेगा 5 और 9 पंजे 45 यानी 5 लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी आ गई। ये जो सी का मान है ये 1 से बड़ा है, देखो 2 से छोटा है, इसका अर्थ क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट कि 1 छोटा है किससे 14/9 से, और ये छोटा है किससे 2 से, यानी हम ये कह सकते हैं कि a लेस देन c लेस देन v, हैंस क्या कोची इक्वेशन, कोची थ्योरम इज वेरीफाइड, हैंस कोची थ्योरम इज वेरीफाइड। अब देखिए अगला सवाल, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा फॉर द कोची मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट में कहा अगर एफ एक्स बराबर √x है और जी एक्स बराबर 1/√x है, तब c जो है वो ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए a और b का। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब c का मान √ab होना चाहिए। दूसरे पार्ट में क्या कहा, अगर एफ एक्स बराबर 1/x² और जी एक्स बराबर 1/x है, तब c इज द हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b। हार्मोनिक मीन का मतलब 2ab अपॉन a+b होना चाहिए। देखते हैं कैसे आता है, एक एक करके देख लेते हैं। सी की वैल्यू एक तरह से फाइंड आउट करनी है। देखिए गिवन दैट, ए पार्ट ले लेते हैं पहले, एफ एक्स बराबर हमारे पास है कितना x की पावर 1/2 एंड, या फिर इसको इम्प्लाइज करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं एफ डैश एक्स का मान होगा हमारे पास 1/2 और x की पावर -1/2। ठीक, इसी तरह से हम ले लेंगे यहाँ पर जी एक्स बराबर है हमारे पास x की पावर -1/2, चूँकि 1/√x है। इसका मतलब क्या हुआ, जी डैश एक्स का जो मान होगा हमारे पास वो -1/2 और x की पावर -3/2 आ जाएगा। ठीक है, देन बाय कोची मीन वैल्यू थ्योरम, क्या ये लेंगे हम, क्या एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। अब ध्यान से देखिए, एफ डैश सी का मतलब क्या है, यानी एफ डैश सी है, इसमें एक्स की जगह पर सी कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और सी की पावर -1/2 और बटे जी डैश सी का मतलब है यहाँ पर एक्स की जगह
तो यहाँ पर माइनस का 1/2 और c की पावर -3/2 बराबर। अब आगे क्या जी, इसमें क्या कहा गया इसमें कि आप यहाँ पर b कर दीजिए, एक बार यहाँ पर a कर दीजिए, तो ये रहा a की पावर ये रहा b की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2 बटे यहाँ पर, अब इसमें ले लीजिए, हाँ इसमें लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, जी में यहाँ पे रखेंगे जी में, तो ये आ गया 1/a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 और 1/a की पावर 1/2। ये हमारे पास इस प्रकार से आया। अब इसको हम आगे अगर प्रोसीड करें यहीं पर तो देखेंगे ज़रा ध्यान से, यहाँ c की पावर -3/2 है, जब ये ऊपर पहुँचेगी तो 3/2 में से 1/2 घट जाएगा, तो c की पावर 1 आ जाएगी, 1/2 से 1/2 घट जाएगा, तो कुल मिलाकर के माइनस का c बचेगा। अब यहाँ देखिए इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ a की पावर 1/2 माइनस b की पावर -1/2 बचेगा, यानी ऊपर हमारा आ रहा b की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2, इसे हमने ब्रैकेट में बंद किया, और अपॉन में क्या किया, इसका एलसीएम जब हम लेंगे और माइनस का चिन्ह अगर कॉमन ले लें तो यहाँ भी आया b की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2, और पूरे के अपॉन में √a भी हमने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो c का जो मान आया हमारे पास वो क्या आ गया, √ab हो गया। √ab क्या है, ये है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, यानी ज्योमेट्रिक मीन GM ऑफ a एंड b। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हुआ हमारे पास। अब सेकंड पार्ट की ओर देख लेते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट देखिए, इसमें क्या कहा है कि अगर f(x) का मान 1/x² और gx का मान 1/x हो तो c का जो मान है वो a और b का हार्मोनिक मीन होना चाहिए, है ना, हरात्मक माध्य होना चाहिए। तो जो दे रखा है उसको लिख दीजिए, गिवन दैट f(x) बराबर 1/x² और इम्प्लाइज दैट f(x) बराबर -2/x³ एंड gx बराबर है हमारे पास 1/x, इम्प्लाइज दैट g'(x) का जो मान हुआ वो हुआ -1/x²। Thus we have बिल्कुल ऐसा कर देंगे f'(c) अपॉन g'(c) इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन gb माइनस g, लाइक दिस, इम्प्लाइज दैट। अब इसको आगे प्रोसीड करें, f'(c) का मतलब है, इसमें रख दो c, तो क्या हुआ -2/c³ अपॉन -1/c² इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा fb, यहाँ पे b रख दीजिए, 1/b² माइनस 1/a²। ठीक है, अपॉन 1/b माइनस 1/a, ये हमारे पास है। आप तो आगे इसको प्रोसीड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ऊपर 2/ माइनस से माइनस कैंसिल, c की 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2/c इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें यहाँ इधर आ गया आपका a², इधर आ गया आपका b²। ठीक है, तो इसका अगर हम लेंगे ऊपर वाले का एलसीएम लें तो आया a माइनस b इंटू a प्लस b, इसका मतलब होता है a² माइनस b² अपॉन, ऐसे करके a माइनस b यहाँ पर आ जाएगा a माइनस b, और यहाँ इसका एलसीएम आएगा ab और इसका आएगा a² b², तो a b की एक पावर कट जाएगी, तो हमारे पास ये आपका बच जाएगा। तो a माइनस b से ये हमने कैंसिल आउट किया, तो कुल मिला करके हमारे पास जो आया क्या, a प्लस b अपॉन a b। हमें मान चाहिए किसका, c का, तो c की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से अगर हम लें तो इसका उल्टा कर दीजिए दोनों तरफ, तो c बराबर हमारे पास आ गया 2ab अपॉन a प्लस b। ये क्या है, हार्मोनिक मीन HM ऑफ a एंड
बी। तो ये आपको सिद्ध हो गया, देखिए यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको प्रूव करना था, ऐसे करके आपको ये करेंगे तो एक शॉर्ट आंसर आ सकता है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका पूछा जा सकता है, इस प्रकार से आप करेंगे।